हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं आपको आज साइंस में कक्षा 10 के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, परि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके दो भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट हो गया है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र से पहले देखिए मैंने बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में केवल मस्तिष्क व मेरुरज्जु ही आते हैं। लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर देखिए कि यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अलावा सारे शरीर के भाग आते हैं। यानी कि जो सूचनाएं है इनका जो स्थानांतरण है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व शरीर के विभिन्न भागों के बीच में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देखिए आगे स्टूडेंट्स कि परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ऐसी तंत्रिकाओं का ऐसा समूह है जो मस्तिष्क से निकलती है या मेरुरज्जु से निकलती है तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैली हुई रहती है। यानी हमारे शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती है, इसी हम कहते हैं परिधीय। और इस प्रकार से एक जाल, एक तंत्र बनाती है, इसे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। यह दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। देखिए, एक है कायिक और दूसरा है स्वायत्त। ठीक है, तो कौन कौन से इसके भाग है? एक है कायिक और दूसरा है इसका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि यह तंत्रिका तंत्र हमारे उन भागों में फैली हुई रहती है जो ऐच्छिक पेशियां होती है, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे कि हमारे हाथ, पैर, ठीक, और जितना भी हमारा कंकाल से संबंधित पेशियां हैं इनमें यह फैली हुई रहती है। फिर है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्टूडेंट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि यह हमारे उन भागों में फैली हुई रहती है जो अनैच्छिक कार्य करते हैं, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जो अंग कार्य नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं अनैच्छिक अंग। उनमें यह फैली हुई रहती है, जैसे कि हृदय, फेफड़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, ये सारी की सारी जैसे हमारी आते हैं, ये आंख की पुतली का झपकना, लार का बनना, इनमें ये क्या करता है, लार ग्रंथि, इनमें यह फैली हुई रहती है। फिर आगे देखिए कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो देखिए पहले आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है कि ऐसा तंत्रिका यानी कि इस प्रकार की जो तंत्रिका तंत्र है वो हमारे शरीर की उत्तेजना, सतर्कता आदि को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर को आपातकालीन परिस्थिति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ गई, कोई मान लो कि कोई डॉग हमारे पीछे पड़ गया, ठीक है, या फिर कोई संकट आ गया, तो उस समय हमें उससे सामना कैसे करना है उसके लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके लिए हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन कर देता है, जैसे कि हृदय गति का तेज होना, सांस गति का बढ़ना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में। फिर है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह शरीर में ऊर्जा का संचयन करता है, विश्राम अवस्था में गतिशील होकर के ऊर्जा का संचरण प्रारंभ कर देता है। अब इसी का उदाहरण क्या है? आंख की पुतली को सिकोड़ना, लार व पाचक रसों में वृद्धि करना है, ये इसके उदाहरण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए आगे इसका एक डायग्राम। आगे देखिए स्टूडेंट्स कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती है। एक होती है संवेदी और दूसरी होती है प्रेरक। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि एक व्यक्ति है, देखो, ठीक है, ये इसके हाथ है, इस पर मान लो अचानक ही कोई गर्म चीज चुभ गई, तो यहां से क्या होगी? संवेदी तंत्रिकाएं हम सीधा मेरुरज्जु तक सूचनाएं पहुंचाएगी और मेरुरज्जु जो प्रेरक तंत्रिका है इसको आदेश देगा और यह क्या करेगा? हाथों तक सूचना पहुंचाएगा और यह तुरंत अपना हाथ हटा लेगा। तो यानी कि संवेदी तंत्रिकाएं वे होती है या संवेदी अभिवाही वे होती है जो सूचनाओं को अंगों से कहां तक ले जाती है?
केंद्रीय तंत्रिका तक ले जाती है। और प्रेरक अभिवाही वे तंत्रिकाएं होती है जो सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक ले जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रेरक या अपवाही तंत्रिका तंत्र। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा आप डायग्राम बना लेना, जैसे कि इसको आप ऐसे समझ लो कि यह आंख है, हम चल रहे हैं और हमारी आंख, जिसको संवेदी, यानी कि ये इंग्लिश मीडियम की है तो मैंने इनकी हिंदी नाम लिख दिए हैं, यानी कि ये हो गया संवेदी, ये ग्राही हो गया, ये संवेदी हो गया, ठीक है, ये प्रेरक हो गया, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वाला हो गया, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र वाला हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इसने मान लो हम जा रहे हैं, खड्डा देखा, तो संवेदी तंत्रिका है क्या करेगी, मस्तिष्क तक पहुंचाएगी और मस्तिष्क फिर प्रेरक तंत्रिका को आदेश देगा और वह हमारे पैरों को आदेश देगी और हमारे पैर वहीं रुक जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो काम हमारी आंखों ने देखा तो वो तो हो गया संवेदी, ठीक है, या संवेदक, और पैर रुके वो हो गया ग्राही, और यह हिस्सा हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क और क्या आ गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ गया। और इनके बीच में जिन जिन अंगों से यह तंत्रिकाएं गुजरी उनको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये डायग्राम आप जरूर उतार लेना। थैंक यू।